हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि गणित में हम लास्ट चरण में किन किन बिंदुओं पर ध्यान दें। तो इस क्रम में हम लोग अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक के सभी इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज ये आपका आखिरी है और 12 तारीख आज हो जाता है, तो कल 13 तारीख आपके लिए एक दिन शेष बचता है। तो इस एक दिन में आप अध्याय 8 से लेकर अध्याय 15 तक जो आपका चैप्टर बच रहा है उसमें किन किन बिंदुओं पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अध्याय 8 आपका जो है अध्याय 8, ये आपका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कह सकते हैं त्रिकोणमिति वाला जो अध्याय है अध्याय 8 है। इसमें आपको प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 मिलेगा। तो इसमें आपको मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, इन बिंदुओं पर देखना है। और इसका मान याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ये बेसिक जो है इसको अच्छे से देख लेना, ये सभी सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। इसे प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। 8.2 में आपको मान निकालने वाला है, एकदम इसमें से एकदम गारंटी है कि आपका 2-3 नंबर का मिलेगा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है। इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। इसके आधार पर दे देता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, 50-60 डिग्री, 45 डिग्री, इसका मान निकालने के लिए देता है। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना है। जो टेबल है सारणी की, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, इसका मान क्या होता है, 60 में क्या होता है, 90 में क्या होता है, 45 में क्या होता है, इसको अच्छे से देख लेना है। अध्याय 8.3 में आपका अनुपात है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। इन सभी बिंदुओं को अच्छे से आप लोगों को देख लेना है। और 8.4 जो है आपका केवल सिद्ध करने वाला है। इसमें से आपको एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। अध्याय 7 और अध्याय 8 का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जितना हो सके अच्छे से आप इसका प्रैक्टिस कर लें। अध्याय 9 जो है इसके विषय में हम कल पिछले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, यानी 5-6 प्रश्न जो है अध्याय 9 में, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इसमें से एक 5 नंबर का काम आपका हो जाएगा। अध्याय 10 की यदि हम बात करते हैं तो अध्याय 10 आपका है वृत्त। वृत्त के बारे में कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, छेदक रेखा क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, जीवा क्या होता है, इन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए। फिर इसके बाद इसी में दो आपका प्रमेय था, प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2, इसको देख लेना है। इसके बाद हम अध्याय 11 में चलते हैं। तो अध्याय 11 आपका रचना से संबंधित है। ये रचना जो है 11.1 और 11.2 संभव हो तो दोनों में से 4-4 प्रश्नों को कर लेना है। पहला में आपको पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन को देख लीजिए। 11.1 में त्रिभुज की रचना है, 11.2 आपका वृत्त का रचना है, उसको अच्छे से देख लेना है। यदि इनमें से कोई दिक्कत हो रहा है तो किसी एक को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। अध्याय 11.1 का भी यदि आप अच्छे से प्रश्नावली 11.1 को अच्छे से आप बना लेते हैं तो आपका रचना नहीं छूट पाएगा, क्योंकि दोनों में से एक एक देगा और किसी एक को बनाना है। ठीक है। फिर इसके बाद अध्याय 12 जो है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, इससे संबंधित इसमें आपका प्रश्न है। इसको आपको अच्छे से कर लेना है, इसमें से भी क्वेश्चन आता रहता है। फिर इसके बाद जो है अध्याय यदि हम 13 की चलते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें सबसे ज्यादा अध्याय 12 और अध्याय 13 में सूत्रों की जानकारी अच्छा होना चाहिए। सूत्रों पर अच्छा पकड़ होना चाहिए आपका। वृत्त का, बेलन का, शंकु का, गोले का, अर्धगोले का, छिनक का, इन सब का सूत्र पर कमांड बनाइए, दिमाग में बैठाइए कि इसका सूत्र क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा। सूत्र से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। सूत्र याद रहेगा तो समझिए कि क्वेश्चन बन जाएगा। अध्याय 13 हो गया। अध्याय 14 की बात करते हैं तो अध्याय 14 आपका सांख्यिकी है। सांख्यिकी में आपको बस 3 चीजों पर ध्यान देना है। माध्य निकालने आना चाहिए, माध्यक निकालने आना चाहिए और बहुलक निकालने आना चाहिए। माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीनों चीज पर कमांड बनाइए। ठीक है। तो तीनों चीजों पर कमांड बना लेना है। इन तीनों में से कोई एक प्रश्न रहेगा। एक 14.1 में आपका लुप्त बर्तन निकालने के लिए दिया है, उस पर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है।
और एक माध्य को लपक, इसका माध्य कितना है तो लुप्त बराबरता का मान निकाले या एक्स का मान निकाले, जो भी हो। माध्य, माध्यक और बाहुलक ये आपको आना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव में भी आपको बताया गया है कि माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्य कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है और परिसर कैसे निकाला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है अध्याय 14 का। हाँ, अध्याय 15 जो है एकदम आसान चैप्टर है, प्रायिकता, और एकदम इंपॉर्टेंट। ये 5 नंबर आपके खाता में ऐसे ही आ जाएगा, थोड़ा बहुत इस पर ध्यान दे देंगे तो यही 5 नंबर आपके मैथ के नंबर में इजाफा करेगा। तो एक एक नंबर को छोड़ना नहीं है, एक एक बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। तो अध्याय 15 प्रायिकता है। प्रायिकता का भाज्य एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक सिक्के को फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता, ताश के पत्ते में से एक यादृच्छिया एक पत्ते को निकाला जाता है तो एक इकाई आने की प्रायिकता, एक बेगम आने की प्रायिकता, यानी इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो प्रायिकता भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अभी से, हम भी अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, लास्ट समय चल रहा है आप लोगों का। अब आप लोग इसी पर ध्यान देंगे तो अब अपना प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा, अभ्यास कैसे कीजिएगा। तो सेल्फ स्टडी आपके लिए सबसे बेस्ट स्टडी होगा इस समय, इसलिए आप देर न लगाएं और जल्दी से जाएं। इन सभी बिंदुओं को जो जो बोला गया है, अब आप बोलेंगे कि सर ये तो सब चैप्टर में का बोल दिए। तो देखिए, अच्छा नंबर लाना है तो हर चैप्टर पर थोड़ा थोड़ा कमांड आपको बनाना होगा, नहीं तो वहीं 45, 50, 60 यहीं पर आ जाइएगा। यदि 80 प्लस 90 प्लस करना है तो हर चैप्टर पर थोड़ा बहुत कमांड होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में कुछ बातें गई होंगी, और जल्दी से जाइए। और 13 तारीख शाम तक, आज 12 है, कल 13 तारीख पूरा दिन आपके सामने है। थोड़ा बहुत जो आपका इन सभी अध्यायों में जो अध्याय सबसे कमजोर है, आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो उस अध्याय पर अपना पकड़ जरूर बनाए, ठीक है। धन्यवाद।